अस्सलाम वालेकुम। तो पिछले व्लॉग में आप लोगों को दिखाया था कि मैं वापस रवाना हो गई हूँ दिल्ली से बनारस। तो वीडियोस मैंने वहीं पे एंड कर दी थी और जब घर आई हूँ तो थोड़ी देर मैं आराम किया है, मतलब सो गई थी मैं। अब शाम हो रही है क्योंकि दोपहर में आई थी, शाम हो रही है। तो अब मैं सोच रही हूँ कि ये सारे सामान खोलूँ और इनको सेट करूँ अलमारी में। तो जो सामान जो अलमारी में रखना है अलमारी में रखूँगी, बाकी तो मैं सूटकेस वगैरह लेटान पे रख दूँगी। तो इसमें जो नए कपड़े हैं, मतलब जो मैंने ख़रीदे थे और जो अम्मी ने दिए थे बीबी हलीमा के लिए भी मेरे लिए भी, तो एक तो ये सूट उन्होंने दिया था और बाकी मैंने भी लिया था कपड़े अपने लिए। तो वो सब भी मैं दिखाऊंगी आपको कि मैंने क्या लिया था। ये एक सूट देखिए, ये मैंने ख़रीदा था। तो अभी तो टाइम नहीं है कि मैं आपको पूरा खोल के दिखाऊं, बस ऊपर से मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, डिज़ाइनर सूट बना हुआ है, काफ्तान में है। ये काफ़ी अच्छा सूट है ये, मतलब पहनने पे काफ़ी अच्छा लुक है। और ये जो लिया है अम्मी ने दिया है, ये भी मैंने अपने पसंद से लिया है। ये फ़्रॉक है प्लाजो सेट के साथ। और जो बीबी हलीमा के लिए उन्होंने दिया है वो मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ कि उन्होंने क्या दिया है। वैसे तो 5 जोड़ा कपड़ा दिया है, जैसे कि 3 अम्मी ने दिया है, 2 बड़े भाई ने दिया है। मैं पहले भी बता चुकी, मेरे जो बड़े भाई हैं उनकी फैमिली अलग रहती है, रहते तो एक ही घर में, मगर वो मतलब कि अलग ऊपर रहते हैं। तो अम्मी ने जो दिया है, ये एक ड्रेस दी है, ये मतलब शॉर्ट से और टॉप है, सेट है पूरा। और एक ये है, ये भी जैसे शॉर्ट मिड्डी है, फ्रॉक आप इसको कह सकते हैं। तो गर्मी के लिए काफ़ी अच्छी ये ड्रेस है। और बाकी पार्टी वियर उन्होंने दी थी, और भी मैं आपको दिखा देती हूँ जो रखी हुई है इस पार्सल में। क्योंकि जो पार्टी वेयर ड्रेस है उसके डब्बे काफ़ी बड़े थे, तो मैंने इस मतलब कार्टून में रख लिए थे ये जो बड़े डब्बे थे। तो खोल के दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए, ये मेरे बड़े भाई ने दिए थे। तो ये भी पार्टी वेयर फ्रॉक है बीबी हलीमा के लिए, काफ़ी खूबसूरत फ्रॉक है ये। कभी मैं अगर फ्री रहूँगी तो आपको खोल के दिखा दूँगी, आप ऊपर ऊपर से देख लीजिए। वैसे तो ऊपर से दिखाने में भी मालूम चल रहा है कैसी ड्रेस है। और एक ये इस डब्बे में थी, तो ये भी पार्टी वियर, ये अम्मी ने दी थी। तो अम्मी ने 3 जोड़ा दिया है, 2 जो मैंने पहले दिखाए और एक ये ड्रेस। ये ऊपर वाला तो भाई ने दिया है, 2 जोड़ा उनका हो गया। और जो नीचे ड्रेस है वो अम्मी ने दी है, 3 जोड़ा अम्मी का, 5 जोड़े हो गए टोटल ड्रेस। इसको मैं हटाती हूँ। ये देखिए, ये भी पार्टी भी है, काफ़ी सुंदर ये भी ड्रेस है, मगर ये गर्मियों के लिए। और ये जो है ये थोड़ा हैवी है बना, ये देखिए, क्योंकि इसमें श्रग है ऊपर, मतलब जैकेट है, अंदर टॉप है और स्कर्ट है। काफ़ी प्यारा ये ड्रेस है। तो ये ड्रेस मैंने उस दिन ली थी अपनी बहन के साथ, थोड़ी महंगी थी, एक्सपेंसिव थी। तो उसको लेके गई थी कि अगर उसको सही लगेगी तो ले लूँगी। ऐसे अकेले जाओ सामान ले लो, फिर घर आऊँ किसी को पसंद आए नहीं आए। और ये तो वो सूट था, ये मैंने खोला था, इनको दिखाया था बीबी हलीमा के पापा को। तो इस तरह की एम्ब्रॉयडरी लगी। अब काफ्तान में देख रहे हैं आप, ये मतलब चौड़ा सा सूट है पैंट के साथ। एक नकाब लिया था मैंने, जो वीडियोस मैंने शेयर की थी आपके साथ जब जमा मस्जिद गई थी। और खाने पीने के लिए भी काफ़ी सामान दे दिया था अम्मी ने, बड़े भाई ने। तो चॉकलेट्स ये सब दिया था। और जैसे कि ज़्यादातर तो उन्होंने दे दिया था कुकीज़ वगैरह, ये तो अम्मी ने दिया था। ये सोन पापड़ी है, और ये पर्क चॉकलेट का डिब्बा, और वो जो थी चोकोबेक, ये जो है ये मेरे बड़े भाई ने दिया था। ये स्टिक है, चॉकलेट स्टिक, ये भी अम्मी ने दिया था। ये चोको बेक वो वाला बिस्किट था जो कुकीज़ में होता है। ये चोको पाई जो है ये बड़े भाई ने दी थी। एक और डब्बा दिया था उन्होंने। और जो पैकेट में आप देख रहे हैं वहाँ पर, उसमें है पापे और मठरी, क्योंकि दिल्ली के पापे काफ़ी अच्छे होते हैं खाने में। तो अम्मी अक्सर मुझे दे देती, मगर मैंने थोड़े ही लिए थे, ज़्यादा नहीं लिए थे, क्योंकि पापे फिर अगर ज़्यादा दिन रखूँगी सॉफ्ट से हो जाते हैं, फिर अच्छा नहीं लगता। ताज़ा पापे सही रहता है खाने में। ये सब तो पैक वाला बिस्किट था, तो ये तो काफ़ी दिन चल जाएगा बीबी हलीमा का। बस यही सामान था। तो बस सबको अब मैं रखने जा रही हूँ। फ्रिज में इसलिए रख दिया था, आते ही मैंने रख दिया था, क्योंकि चॉकलेट्स के आइटम है सारे मेल्ट हो जाते। तो
वापस से मैं इन सबको फ्रिज में ही रखूँगी, क्योंकि बीबी हलीमा खाएगी थोड़ा थोड़ा, कुछ दिन ये रहेगा सामान, मतलब कुछ दिन तो ये चलेगा ही, काफ़ी दिन चल जाएगा। तो फ्रिज में जगह करके रखूँगी, साइड करके बाद में। अभी तो जितना भी सामान फैला हुआ है सबको मैं अलमारी में रखूँगी। अगले ही दिन हम लोग आ गए थे आउटिंग पे पार्क में, क्योंकि इसके पापा ले आए थे। इसके पापा हमेशा ही जब मैं आती हूँ और बीबी हलीमा, तो ये हम लोगों को, जैसे जब भी मैं दिल्ली से आती हूँ तो ये हम लोगों को बाहर आउटिंग पे ले आते हैं, क्योंकि काफ़ी दिन वो अकेले रह लेते हैं। जब फैमिली आती है उनकी तो वो ले आते हैं बीबी हलीमा को बाहर। तो बस पार्क था, वहीं मैं आ गई हूँ, पास में ही था पार्क। शाम हो रही थी तो उस वजह से हम लोग निकले थे शाम में ही, और वो बस बच्चों के साथ खेलने लगी बीबी हलीमा बॉल से। और यहाँ पे मौसम तो मतलब अच्छा हो रहा था, मगर ज़रा भी हवा नहीं थी, ज़रा भी एक पत्ता भी पेड़ का नहीं हिल रहा था, और गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो रही थी। तो हम लोग आए हुए बैठे ही थे, बस आधा ही घंटा हुआ था, और बीबी हलीमा बस खेलने से लगी थी, क्योंकि अब ये बैठेगी तो नहीं, पूरे में ही दौड़ लगाएगी। तो कुछ देर में ही यहाँ पे जैसे कि भीड़ बढ़ने से लगी थी लोगों की। फाउंटेन भी इस तरफ जो था वो भी चालू हो गया था शाम के वक्त। बस हम लोग आए थे यहाँ पे तकरीबन 5:30 पौने 6 के करीब, और 6 बजे के बाद ये फाउंटेन जो है ये लोग चालू कर देते हैं पार्क में। तो म्यूज़िक के साथ ये फाउंटेन चालू रहता है। तो कुछ देर बैठेंगे, उसके बाद चलेंगे। तकरीबन 1 घंटा हम लोग बैठे, तो अब बोर हो गए हैं। अब हम लोग सोच रहे हैं कि दूसरी साइड में जाए, जहाँ पे झूले वगैरह डले हुए बच्चों के लिए, वहाँ पे कुछ देर बस बीबी हलीमा का झूले झुलाएंगे। वापस से फिर हम लोग निकलेंगे, अगर साथ में ही मॉल है वहाँ पे अगर आइसक्रीम वगैरह खाना होगा तो खा लेंगे। वैसे तो वापस आए मुझे 1 हफ़्ता हो गया, और ये व्लॉग काफ़ी लेट आ रहा है। तो अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, क्योंकि 1 हफ़्ता पहले मैं इसलिए आई हूँ क्योंकि बकरा ईद है, उस वजह से। और यहाँ पे हम लोग आए थे कुछ खाने पीने के लिए, जो स्ट्रीट फूड होता है रोड साइड, यहीं पे कुछ खा पी लेंगे, वापस से घर जाएंगे, क्योंकि अब रात हो चुकी है। तो कुछ हल्का फुल्का ही लेंगे, खाना नहीं खाएंगे, बस हल्का फुल्का कुछ खाकर फिर घर चलेंगे। तो यहाँ पे ये पैक करा रहे थे कुल्फ़ी, फ़लूदा कुल्फ़ी, और ये फ़लूदा कुल्फ़ी हम लोग घर जाके खाएंगे, क्योंकि यहाँ खड़े होकर खाना सही नहीं लग रहा था। बस घर आते ही इनको खोल कर चाहिए, इन मैडम को। तो मैं इससे कह रही थी पहले हाथ मुंह धुलवा लो, उसके बाद खाना। काफ़ी गर्मी बाहर हो रही थी, और हाथ धोकर ही खाना सही रहेगा, मगर ये मानेगी नहीं। तो इसके पापा इसको खोल कर बस देने लगे। तो एक पैकेट में है फ़लूदा, और दूसरे वाले पैकेट में है कुल्फ़ी। तो बस इसको मैं कट करके ही दूंगी, क्योंकि इससे फिर कटा नहीं जाएगा। ये देखिए बस दे दिया बीबी हलीमा को मैंने, ये खा लेगी, और मैं वीडियोस को यहीं पे एंड कर रही हूँ। तो यही व्लॉग था, और पसंद आने पर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मैं मिलूँगी आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।